सभी दर्शकों को बारंबार नमस्कार है। सभी का स्वागत है और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप हमें समय दे रहे हैं। कुछ आज हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, तो उस पर आप अपनी बात, अपनी राय ज़रूर हमें बताएं, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। मान लीजिए जैसे एक परिवार है, उस परिवार में 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, 10 लोग हैं, 2 लोग हैं, चाहे जितने भी एक परिवार में कुछ लोग हैं। उनमें माता पिता हैं, उनके पुत्र पुत्रियां हैं, फिर दादी बाबा हैं, चाची चाचा हैं, बुआएं हैं बच्चों की, बहन भाई। मैं पहले बता चुका हूँ, पुत्र और पुत्रियां तो आपस में बहन भाई हो गए। ये इतने लोग मिलकर एक परिवार होता है। तो इस परिवार को कैसे, किस दिनचर्या में ढाला जाए, किस प्रकार का 24 घंटे का प्रबंधन हो, मैनेजमेंट हो, जिससे कि वो परिवार वाले सनातनी लोग जो हैं नवदुर्गा व्रत करते हैं। विभिन्न प्रकार के व्रतों का प्रचलन है। विभिन्न प्रकार के बैनर के नीचे सनातनी बहुत सारे जाते हैं गुरु, अपने अपने गुरु जी के पास। विभिन्न प्रकार का ज्ञान होता है उनके पास, और ऐसे आदि आदि विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं सनातन धर्म में लागू हैं। और उनसे जब बात करो तो फिर वो ये चाहते हैं कि उनकी बात मानी जाए, सिर्फ बता कुछ नहीं पाते। जैसे हमारे एक मित्र हैं मुसलमान, ऐसी बात होने लगी तो बोले भैया हमारे यहाँ ऐसा सुन के ईमान लाया जाता है, हम लोग सुन के ईमान लाए। मतलब उन्हें हमें सुना दिया और उन्हें कह दिया ऐसे ऐसे करो, हम वो करने लगे। ठीक ऐसे ही जो हमारे तमाम तरीके के जो बैनर हैं सनातन समाज में, बहुत लोग तो दिवाली भी नहीं मनाते, अपने घर में डस्टबिन नहीं करते। हमने देखा कि ऐसा हमने देखा प्रत्यक्ष में कि कोई पत्नी है, वो अपने पति के पैसे सत्संग में जाती हैं और कहती हैं कि जो पति हैं जिनसे हम पैसे लाए वो नकली पति हैं, और जहाँ सत्संग में आए हैं हम, ये असली पति हैं गुरु जी। कितना बड़ा सत्य है ये उनके लिए। आखिर ये ज्ञान आया कहाँ से? कौन से वेद का ये ज्ञान है? कौन सी ऐसी धार्मिक पुस्तक है सनातन में जिसमें ये लिखा हुआ है? हाथरस में हादसा हुआ, जवाब देते हुए नहीं बनना था। जो अनुयायी थे वो तर्क करने लगते थे, लड़ पड़ते थे लोगों से। एक पुस्तक नहीं पढ़ी। आप चमत्कार ये सोचो कि श्रीमद् भागवत गीता, श्रीमद् रामचरितमानस, वेद, मतलब विभिन्न जो वाणियाँ हैं, एक लाइन उनकी पढ़ी नहीं और कहते हैं इनमें कुछ नहीं। कितना बड़ा चमत्कार। रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि माता पिता को यदि आप प्रसन्न नहीं करते हैं तो ईश्वर आपसे प्रसन्न नहीं होगा। और बहुत से लोग प्रश्न करेंगे कि उन्हें पता नहीं हो, तब तक माता पिता चले गए। तो ये बात फिर कभी हम वीडियो में बताएंगे, उनका हाल बताएंगे कि हाँ ये बात उनके लिए कैसे ये माननी, कैसे इस बात का वो फायदा ले सकते हैं।
चार पदार्थ करतल ताके, प्रिय पितुमा तो प्राण सम जाके। धर्म अर्थ काम मोक्ष, चार चीजें सनातन बताई गई, धर्म अर्थ काम मोक्ष। जो अपने माता पिता की सर्वस्व प्रकार से सेवा करता है, उसके लिए चारों चीजें प्रकृति माता या जो परम प्रभु हैं वो चारों चीजें देते हैं। ये रामचरितमानस में लिखा है। तो ये कभी पढ़ी नहीं चौपाई, ना कोई रामचरितमानस का प्रसंग पढ़ा। रामचरितमानस में घटनाओं का वर्णन किया गया है, घटनाओं की बात की गई है, जो घटनाएं घट चुकी हैं उनकी बात की गई है। तुलसीदास जी ने अपनी तरफ से बहुत कुछ नहीं लिखा है, बहुत कम लिखा है अपनी तरफ से। उन्होंने जो कुछ घटना घटी उसका वर्णन किया गया है। यानी कि अंगद ने क्या कहा रावण की सभा में जाके, रावण ने क्या कहा अंगद से, बस इतनी सी बात कही है उन्होंने। लेकिन भाई तिल का ताड़ बना देना है, फालतू बातें करनी है। तो अब विषय ये है कि हम फिर वही न लौट के आते हैं कि जो पारिवारिक है, यदि वो आपस में अपना घर बनाने का निर्णय ठीक से नहीं कर पाता, आपस में भाई भाई कैसे रहें ये निर्णय ठीक से नहीं कर पाता, पिता के प्रति हमारा क्या व्यवहार होना चाहिए, माता के प्रति क्या व्यवहार होना चाहिए, छोटे भाई का बड़े भाई के प्रति, बड़े भाई का छोटे भाई के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, वो निर्णय नहीं कर पाता, इसका मतलब उसका गुरु ठीक नहीं है। ये कंप्लीट समझिए कि उसने अंधकार में गुरु बना रखा है और वो गुरु आपको अंधकार में लेके जा रहा है। क्योंकि एक बात आई, हरै शिष्य धन सो कन हरई, और सो गुरु घोर नरक मोह परही। हरै शिष्य धन सो कन हरई, और सो गुरु घोर नरक मोह परही। शिष्य का शोक, मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन ते पुण्य उपजे बहुशूला। बंदों प्रथम महीश्वर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। गुरु की जिम्मेदारी है, शिक्षक की जिम्मेदारी है कि वो परिवार प्रबंधन की कला आपको पूर्ण रूप से सिखाए, परिवार के सभी सदस्य स्वस्थ हों। जो संतान आपके यहाँ जन्म ले रही है उसका कुछ ऐसे समय प्रबंधन, शिक्षा प्रबंधन इस प्रकार का हो कि वो आने वाले जीवन में जो भी कठिनाइयाँ हैं उन्हें हटाने में सक्षम हो जाए, ऐसा कुछ प्रबंधन हो। आध्यात्मिक जगत में भी वो ठीक से अपनी यात्रा कर पाए, पारिवारिक कर्तव्यों को ठीक से पूर्ण कर पाए, सामाजिक कर्तव्यों को ठीक से पूर्ण कर पाए, राष्ट्रीय कर्तव्यों को ठीक से पूर्ण कर पाए। न्याय और परोपकार सनातन के दो विशेष पहलू हैं, तो न्याय और परोपकार की दृष्टि को ठीक से समझे और इस दृष्टि को ठीक से समझकर न्याय और परोपकारमय जीवन जी पाए। ऐसा कुछ प्रबंधन किया जा सकता है और वो तब हो सकता है जब एक परिवार के वरिष्ठ व्यक्ति, वरिष्ठ दादी बाबा, माता पिता इस बात पर विचार करें कि हमें अपना परिवार ऐसा चाहिए। तो फिर इस बात पर आगे बढ़ा जा सकता है और निश्चित
रूप से यानी गारंटी से ऐसा समय प्रबंधन बनाया जा सकता है कि आपकी संतान स्वस्थ रहे, हर प्रकार से योग्य हो जाए। जितनी अभी हमने विशेषताएं बताई उन विशेषताओं में पारंगत हो जाए और अपने आप को उच्च शिखर पर स्थापित कर सके। एक क्रम चलता है समाज में विशेष प्रकार का, वो क्रम ये है कि न्याय की स्थापना में सहयोग करना और न्याय की स्थापना करना सभी का कर्तव्य है। अब वो कभी कभी न्याय की स्थापना करने वाला जो अग्र व्यक्ति होता है तो हमें उसके पीछे चलना पड़ता है, हमें उसके पीछे चलना चाहिए। हम उसके पीछे यदि चलते रहेंगे तो शायद हम भी सृष्टि निर्माता के प्रिय हो जाएं और हम जो न्याय के पक्ष में खड़ा हुआ है यदि हम उसके विरोध में चले गए तो महाभारत में कौरवों की सेना पांडवों से बहुत आगे थी, बहुत बड़ी थी, लेकिन पूरी सेना धराशायी हो गई और कौरव भी सब धराशायी हो गए। न्याय और अन्याय का युद्ध था वो, और अन्याय को हार का मुंह देखना पड़ा, बहुत कुछ शक्ति और सामर्थ्य होते हुए भी। तो बस परिवार के विषय में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि सनातनी जो सज्जन गणमान्य जन हैं उनके लिए ये बहुत सरल है इस प्रकार का प्रबंधन करना। वैसे तो विश्व में किसी भी राष्ट्र के लोग, किसी भी देश के लोग ऐसा प्रबंधन अपना सकते हैं और बहुत सारे देशों में ऐसा प्रबंधन है भी, लेकिन काफ़ी कुछ विश्व में उथल पुथल इस समय चल रही है 2026 में। आज हम 27 अप्रैल में आज हम 27 अप्रैल 2026 को ये वीडियो बना रहे हैं और हमारा संपर्क नंबर है 99 17 68 92 72। वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर है हमारा, वहाँ से ले सकते हैं। तो अब हम ये स्थापना करते कैसे हैं कि आपके घर में आपके बेटे की शादी होकर आई और बहू आपके घर में आ गई, तो आप जब हारे थके होते हैं, तमाम प्रकार के काम किए होते हैं, तो उस काम से जब निवृत्त हो जाएं, जो 2-4 दिन रह जाएं और बहू आपकी हो घर पर, तो हमारे यहाँ एक अनुष्ठान होता है सती व्रतांत। सती व्रतांत नामक एक अनुष्ठान है, एक छोटा सा पूजा पाठ है, उसे आप अपने घर में संपन्न कराइए। और उसके नियम कुछ ऐसे हैं सरल कि उन नियमों को आप थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखें, आपको पता लगेगा कि हाँ आप सही रास्ते पे जा रहे हैं। और अब तक आपने जो कुछ भी नियम पालन किए हैं, व्रत रखे हैं, उनसे सबसे अलग, जैसे मान लीजिए आप बहुत सारे लोग दुर्गा सप्तशती पढ़ते होंगे, नवदुर्गा व्रत रखते होंगे। दुर्गा सप्तशती का एक विशेष मंत्र है
जो कि आप 108 बार आराम से जपे बैठ के अपने आसन पर, तो आपके शरीर में कहीं भी दर्द होता हो, दर्द बंद हो जाता है। मतलब ये प्रैक्टिकली चीज़ है, जो कोई आजमाना चाहे आजमा ले। अब मान लो बहुत पुराना दर्द है तो फिर कुछ दिन जपना पड़ेगा फिर। तो एकांत में बैठ जाए अपने साफ सुथरी जगह में, गंदगी ना हो, बदबू ना हो वहाँ पे। थोड़ा अगर चाहें तो कोई अच्छी धूप बत्ती वगैरह लगा लें और माँ का ध्यान करना है। ध्यान विधि हम बताएंगे आपको, आप अपना दर्द ठीक करें। सुरक्षा पाने का विधान है बहुत अच्छा उसमें। और मैं ऐसे व्यक्ति की सुरक्षा की बात कर रहा हूँ कि जिसे खूब पता हो कि मेरी सुरक्षा में समस्या है, वो करे, देखे। बहुत सारे प्रैक्टिकल हमारे पास हैं पहले से। तो दो विशेष बातें हैं जिनके घर में नवागत बहू है, यानी बहू नई आई है, उनके घर में ये अनुष्ठान बहुत फ़ायदा करता है। इस अनुष्ठान का सबसे बड़ा फ़ायदा होता है पति पत्नी की लड़ाई बंद। और पति पत्नी में लड़ाई ना हो तो घर स्वर्ग हो जाता है। और पति पत्नी के पास जितनी मिनिमम ज़रूरत है, उस ज़रूरत का धन उनके पास हर समय रहेगा। इस अनुष्ठान का ये सबसे बड़ा लाभ है। यदि अनुष्ठान के नियमों का पालन आप करेंगे तो जो पति पत्नी हैं उनके पास न्यूनतम सुविधाएं हमेशा रहेंगी। कहाँ से आएंगी मैं भी नहीं जानता। ये सती वृत्तांत का महत्व है। पूर्ण रूप से सनातनी परिवार हो जाएगा वो। और बस सबसे बड़ा अचंभा या चमत्कार कह लीजिए, बहुत सरलता से जीवन जीने की कला है इस अनुष्ठान के माध्यम से मिलने वाली आपको। और भी इस अनुष्ठान के और भी बहुत सारे लाभ हैं, लेकिन विशेष बात मैं बता रहा हूँ आपको कि आप ये मानिए कि जो दंपति होते हैं उनके लिए आर्थिक समस्या नहीं रहेगी। जो मिनिमम सुविधाएं जीवन की हैं वो अपने आप कैसे आएंगी। वो जो सर्वव्यापक शक्ति है, जो प्रकृति माता हैं, वो आपसे कैसे क्या काम कराएंगी जिससे कि आपके पास सब कुछ रहे, वो जाने मैं नहीं बता सकता ये। लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि आपके पास न्यूनतम सुविधाएं हमेशा रहेंगी। अधिकतम सुविधाएं भी रहेंगी, इसका मतलब ये नहीं न्यूनतम सुविधाएं रहेंगी, लेकिन ये उस परिस्थिति की बात है। जैसे मान लो कि आप किसी बहुत ज़्यादा उलझन में फंस गए, तो उस टाइम भी आपके पास न्यूनतम सुविधाएं रहेंगी, हर हालत में रहेंगी। ये इस अनुष्ठान का और उस अनुष्ठान में बताए गए नियमों को पालन करने से ये होता है हर हालत में। तो हम आपसे यही निवेदन करते हैं कि आप लोग इस अनुष्ठान का लाभ लें, अनुष्ठान कराएं और अपने जीवन को बहुत ऋषि मुनि परंपरा में ले जाएं। मनचाही संतान होगी आपको। ये नहीं कह सकता मैं कि आपको पुत्र ही होगा या पुत्री होगी। पुत्र या पुत्री जो भी आपके यहाँ आएगा वो एकदम निरोगी और प्रखर बुद्धि वाला, ऐसी संतान आपको प्राप्त होगी। निरोगी और प्रखर बुद्धि वाली संतान आपको प्राप्त होगी। चाहे कन्या आपको प्राप्त हो, चाहे पुत्र प्राप्त हो, ये तो वही उसके हाथ में है जो देने वाला है।
संतान आपके पास नहीं है तो संतान जरूर होगी, हर हालत में, नहीं होने का सवाल ही नहीं। किसी का पति यदि पत्नी से ज़्यादा ही अन्याय वाली बात करता है तो 100% वो न्याय वाली बात करने लगेगा, उसके साथ अच्छा व्यवहार करने करेगा हर हालत में। ये भी इसका प्रभाव है। यदि पति पत्नी के साथ गलत व्यवहार कर रहा है और पत्नी की कोई गलती नहीं है फिर भी गलती कर रहा है पति, तो फिर वो गलती उसकी बंद हो जाएगी। मान लीजिए दारू पीता है तो दारू बिना दबा के अपने आप छूट जाएगी धीरे धीरे। एक समय होगा निश्चित 20-22 दिन का, उस 20-22 दिन में 25 दिन में यानी 1 महीने के अंदर दारू पर हाथ नहीं लगाएंगे। तो ये कुछ लाभ हैं, इसके अलावा बहुत सारे लाभ हैं, बहुत सारे अप्रत्याशित लाभ। सती व्रतांग के बहुत अप्रत्याशित लाभ हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि केवल गांव के लिए अनुष्ठान करा लें, अपने मोहल्ले के लिए अनुष्ठान करा लें, तो वो अपने मन में कुछ अपना न्यायोचित कोई कामना उनकी है, चाहे वो कितनी टेढ़ी क्यों ना हो, न्यायोचित हो, वो कामना उनकी अवश्य पूरी हो। मान लीजिए कोई सज्जन है और उन्होंने कहा चलो भाई हम ये अनुष्ठान कराते हैं, हम इसलिए करा रहे हैं कि लोग इसमें हम लोगों को शामिल करेंगे और उन लोगों के पास अनुष्ठान के प्रति जागरूकता हो, तो उनके लिए एक विषय से सीखना है कि वो अपनी जो न्यायोचित कामना है वो अपने मन में रखें और अनुष्ठान कराएं, और फिर समझ लो कि वो निश्चिंत हो जाएं, कोई भी विघ्न नहीं आएगा, बिना विघ्न के वो कामना उनकी पूरी हो जाएगी। ये भी एक विशेषता है। अब मान लो कोई बीमार है, उसे रोग नहीं छोड़ता, कोई जटिल रोग है, पुराना है, अनुष्ठान कराने के बाद 20-22 दिन में उसे फ़ायदा अच्छा खासा शुरू होना शुरू हो जाता है और 90 दिन में वो ठीक हो जाता है। लेकिन उसी बीमारी के निमित्त अनुष्ठान कराया जाएगा। अब वो चाहे कैंसर हो चाहे कुछ और, इससे मतलब नहीं। तो ये सब हैं। अब वैसे मैं कहाँ तक आपको बताऊं, बस मेरा तो निवेदन ये है कि आप जो समाज के संभ्रांत लोग हैं, गांव में प्रधान हैं, शहर में सभासद हैं, इनके अलावा भी बहुत सारे संभ्रांत लोग होते हैं, वो सभी लोग इस अनुष्ठान को करवाएं और फिर अपने जीवन में चमत्कार होता हुआ देखें। और चमत्कार है आपके नियम पालन में। आप नियम पालन करेंगे, गारंटी से चमत्कार होगा। संकल्प लेंगे आप नियम पालन का और नियम पालन करेंगे तो गारंटी से चमत्कार होगा। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। और हमारा एक और निवेदन है कि हमारी इस वीडियो को पूरे विश्व में फैलाने की कृपा करें। ईसाई और मुस्लिम, कम्युनिस्ट, यानी सनातन की कुछ धाराएं हैं, जैसे बौद्ध हैं, जैन हैं, सिख हैं, ये धाराएं तो सनातन में हैं, तो ये तो सब एक ही है, टोटल सनातन ही है ये। लेकिन इन सनातन के अलावा मैं चाहता हूँ कि ईसाई भी इस चीज़ को आजमाएं और मुसलमान भी इस चीज़ को आजमाएं। आजमाने के लिए इसमें ज़्यादा दिन नहीं चाहिए होते हैं, ऐसे ही करीब 90 दिन चाहिए होते हैं, विशेष पावर देखने के लिए, विशेष शक्ति देखने के लिए, विशेष प्रकार की अनुभूति के लिए, विशेष प्रकार के अनुभव करने के लिए अधिकतम 90 दिन चाहिए होते हैं।
हम चाहते हैं कि सनातनी जो दिव्य आत्माएँ हैं उनकी तो कोई बात ही नहीं, और लोग भी इस सती वृत्तांत अनुष्ठान को अपनाएं और आजमाएं। पता लगेगा आपको। मान लो कोई ईसाई है, ईसाई परिवार है, तो थोड़े दिन के 90 दिन के लिए वो हमारे नियम माने, बस बात खत्म हो गई। हम उसके साथ नहीं होंगे, हमारे पास कोई जादूगर ही नहीं है, ना ही मैं जादूगर हूँ। लेकिन हाँ, नियम मानेगा तो मेरी गारंटी है। अब मान लीजिए कोई मुस्लिम परिवार है, वहाँ तो हमारे मामले में तो पति पत्नी आवश्यक है, तो वो 90 दिन आजमा के देखे, काया पलट हो जाएगी उसकी। और एक और सुविधा हमारे पास है कि आप अपने, मान लीजिए आज 27 अप्रैल 2026 है, अब कोई सज्जन हमारे पास है, मान लो 27 अप्रैल को आए, 30 अप्रैल को आए, और वो ये कहें कि मुझे 2025 का अपना जीवन अनुभव करना है, देखना है, तो मैं 30 अप्रैल को उन्हें ध्यानावस्था में बिठा करके और 2025 का, 2024 का, 2000 का, 2018 का, 2015 का, 2010 का, 1990 का, 1890 का, जिस जीवन में जहाँ कहीं भी आप 1890 में होंगे वो आप सब देख सकते हैं, प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं। जैसे पिक्चर देखते हैं आप, वैसे ही देख सकते हैं। ये भी अपने पास एक सुविधा है। मान लो कि आपको ज़्यादा कठिनाइयाँ हैं तो आप अपने भूतकाल के जीवन में चले जाइए और देखिए कि आपको कठिनाइयाँ क्यों आ रही हैं, क्योंकि आपने जो पहले किया वो अब दिया जा रहा है। उसका प्रायश्चित भी, यदि आप उससे बचना चाहते हैं, जो आपने पहले गड़बड़ किया है, तो उसका जो बहुत ज़्यादा खराब प्रभाव आपको झेलना पड़ रहा है, तो आप उससे बच सकते हैं। जिस व्यक्ति के प्रति आपने गड़बड़ी की है वो व्यक्ति भी कहीं होगा किसी भी, तो उसी अवस्था में हम आपको उस व्यक्ति के पास पहुंचा देते हैं और उससे माफ़ी मांगो ठीक से, और कुछ और भी थोड़ा बहुत उपाय करना पड़ता है, और आप फिर उस प्रभाव से धीरे धीरे मुक्त हो जाते हैं बहुत जल्दी, मतलब वही 10-12 दिन। ये भी सुविधा है हमारे पास। और एक जगह हम गए थे, कहीं मुझे ध्यान नहीं है, तो वहाँ कोई बौद्ध प्रचारक आए थे किसी पार्टी के, बसपा की तरफ से थे, पता नहीं किसकी तरफ से, तो शायद बसपा की तरफ से बताए जा रहे थे। तो बहुत बातें कर रहे थे कि हनुमान चालीसा में ये लिखा है, झूठ बात लिखी है ये। तो मेरा कहना है कि हनुमान चालीसा के प्रति जिसको ये लग रहा है कि इसमें बहुत कुछ झूठा लिखा हुआ है, तो बैठ के बात कर सकता है वो हमसे, हमारा परिचय ले, अपना परिचय दे, फिर हम बात करेंगे आगे, उसके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देंगे और बहुत सारे प्रैक्टिकल भी कराएंगे उसको हनुमान जी के साथ। तो ये सब चीज़ें हैं। सती वृत्तांत एक ऐसा अनुष्ठान है जिसे कराने से 99% आपको दिव्यता का अनुभव होगा, और जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। तो 2 निवेदन हैं, हमारे आपसे सभी दर्शकों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इस वीडियो को अधिकतम लोगों को भेजें, पूरे विश्व में जहाँ जहाँ आपकी जान पहचान है सभी को भेजें।
और फिर जो आजमाना चाहे, जो प्रैक्टिकल करना चाहे, जो अनुभव करना चाहे, वो अनुभव करे। और ज़्यादा समय नहीं, 90 दिन का समय होता है। 90 दिन में जो चाहो तो देखो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नंबर हम आपको एक बार बता देते हैं, 99 9917689272 9917689272। ये हमारा संपर्क नंबर है। सती व्रतांत जो अनुष्ठान है इसमें लगभग ऐसे 3 घंटे लगते हैं। 3 घंटे का समय हो आपके। जो आपके घर की कन्याएं हैं उनमें दिव्य शक्ति का, माता जगदम्बा माता की शक्ति का उन कन्याओं के माध्यम से आपको एक अलग अनुभव होगा इस सती व्रतांत अनुष्ठान कराने से। और कुल मिला के जो भी आप चाहें अपने मन में, उसके जो चाहना है आपकी, उसके अनुकूल आप नियम माने, नियम करें, वो आपके चाहना पूरी हो जाएगी। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो अधिकतम लोगों को अवश्य भेजें। बस ये हमारा आपसे निवेदन है। नमस्कार।